साथ लेकर आगे चलने में यकीन रखते हैं। डेवलपमेंट सबका हो, सब आगे बढ़े, इसमें कोई छूटे नहीं, लेकिन अगर इसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा तो फिर इंडियन आर्मी को उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या ये जो तनाव है, क्या ये जो टेंशन है, ये भारत पाकिस्तान तक सीमित है या फिर जैसा हम कह रहे हैं अब एक दूसरा महाज, दूसरा फ्रंट बांग्लादेश के फॉर्म में खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ताजा शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना भारत में हैं और उसको लेकर बांग्लादेश ने भी अब ये कहा है कि उन्हें वापस किया जाए। कई चीजें हैं जिस पर हम इस पूरे टॉपिक को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काज़मी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आरजू, बहुत स्वागत है आपका वक्त निकालने के लिए। और शोएब चौधरी मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, ब्लिट्स के एडिटर बांग्लादेश, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब भाई भी एक बड़ी आवाज़ है बांग्लादेश की, जैसे आरजू भी बैलेंस करके चीज़ों को रखती हैं। और आरजू की जो थीसिस है, आरजू की जो तैयारी है, वो कम से कम एक सेलेक्टिवली एक खाने से नहीं होती, उसमें पूरी दुनिया भर की नॉलेज को समाने की वो कोशिश करती हैं और तब वो अपनी बात सामने रखती हैं। आरजू, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसा नारा है जो पाकिस्तान में जहां कहीं तकरीर दी जाती है और जहां कहीं हमको या तो तलहा सईद दिखाई पड़े या और कारी सैफुल्ला दिखाई पड़े या बाकी लोग दिखाई पड़े, वहाँ इस नारे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद हो रहा है या किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसके रोल को आप समझाइए। आपने भी स्टडी किया होगा, मैं आप पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत जो जिस पूरे एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है इस वक्त, वहां पर चीज़ों को देखा है, सेटल डाउन होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से एक फ्रंट खुल रहा है, एक फ्रंट बहावलपुर से ज़रूर खोलने की कोशिश हो रही है, जो बयान हमने सुनवाए। क्या है, मुझे समझाइए ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये और ISI और ये पूरा ये गठजोड़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, पाकिस्तान में हमेशा से रिलीजन के नाम पर जो है वो बात की जाती है, या रिलीजन के नाम पर लोगों को कहा जाता है कि जी कभी भारत के साथ हमारी दुश्मनी है, या कभी किसी चीज़ के लिए भी मिसयूज़ ऑफ रिलीजन जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किया जाता है। और शायद इसी वजह से आपने जहाद का भी नाम लिया और कई दूसरी बातों में भी आप गए। लेकिन इस वक्त भी ऐसा ही कुछ है कि इस वक्त अगर हम देखें कि जो जॉर्डन के आई थे किंग पाकिस्तान, उनको भी यही बताया गया कि जी हम जो है वो एक इस्लामिक फोर्स हैं और हमारे साथ आर्मी ऑफ द गॉड। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। और अब लोग उससे ना तो इम्प्रेस होते हैं, ना ही उस तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त लोग काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को एक कह लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार घसीट के उधर ही ले जाया जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सुबह से हमारे यहाँ एक टेररिस्ट है या कौन है, उसको दिखाया जा रहा है, जो कि TTP का पहले मेंबर था, और वो बार बार ये बता रहा है, मतलब उसका नाम भी एहसानुल्लाह बताया जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि जी TTP वाले या फिर या फिर अफगानिस्तान में उसको बहुत गलत सिखाया जा रहा था, रिलीजन को लेकर भी, बाकी चीज़ों को के साथ भी। और उसका कहना है कि जी अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से उसको नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, कुरान बता रही हैं, वो शायद उसने पहले कभी नहीं सीखा। तो ये तमाम चीज़ें देखकर यकीनन इस वक्त एक सेंसिबल पाकिस्तानी जो हैं वो शायद सर ही पीट रहे होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं और उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो आपको माइंडसेट किसका स्टक दिखाई पड़ता है, मैं ओपनली आपका जवाब जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये इस बात को यूं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आपको जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में आपकी कहीं ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुए, लोग आपको सुनना चाहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आरजू, हमें ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स अच्छी तरीके से याद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने UN में जाकर ये बात कही थी।
आज तक इतना वक्त बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इस एक लाइन को कहीं कारपेट के नीचे रखा है लेकिन मिटाया नहीं है। क्या पाकिस्तान अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के हिसाब से चल रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते रहते हैं, या आपको लग रहा है कि यहां भारत का माइंडसेट ज्यादा स्टक है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उस माइंडसेट के साथ तो नहीं जाया जा रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं जहाँ से हमें तकरीबन हर रोज़ ही अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अगर यहाँ के फोर्सेस और यहाँ की गवर्नमेंट बात करे तो लोगों में उतना जोश या जज्बा नहीं आता जितना कि हम अगर ये बताएं कि भारत हमारा दुश्मन है या भारत हमें अटैक करना चाहता है, भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम अफगानिस्तान के अटैक के अंदर भी अगर हम भारत का चूरन ना बेचें तो शायद लोग वो भी ना सुने। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि फितनउल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे गए हैं ताकि वहां पर भी, हालांकि वो अफगानिस्तान की बात है, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं वो अब अभी तक 78 ईयर्स में भी शायद उस चीज़ से नहीं निकल पाए कि जिसमें हमें ये पढ़ाया गया, यानी मेरी जनरेशन ने तो डेफिनेटली पढ़ा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खा जाना चाहता है, और इस किस्म की बातें जो हमें बताई गई उसमें से शायद हम निकल नहीं पा रहे, या हमें कोशिश की जा रही है कि ना निकलें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कई लोगों का फायदा है, और वो कौन लोग हैं उन्हें आप जानते हैं। अर्जुन, इससे पहले कि मैं शोएब भाई का रुख करूं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में जो आपका हमसाया मुल्क, जैसे ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल होता है भारत को लेकर, सोच क्या है भारत के साथ? क्या भारत के साथ लड़ने को तैयार बैठी है पाकिस्तान की पब्लिक, मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो बना दिए गए हैं, या आर्मी, या फिर उनको ये लगता है कि अगर यहां से अगर भारत के अंदर हम उन लोगों को जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कभी कहा जाता था, उन्हें जितना ज्यादा भेजेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है, ना तो पब्लिक चाहती है और ना ही शायद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है, ना गवर्नमेंट। लेकिन ये भी चाहते हैं कि हल्का हल्का कुछ लगा रहे, कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे सिलसिला, और ये ना लगे कि बहुत अमन हो गया है, बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या सारी दुश्मनी खत्म हो गई। ये इम्प्रेशन भी देना नहीं चाहते, या शायद उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं थोड़ी बहुत लड़ाई रहे, थोड़ा बहुत झगड़ा रहे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हो, लेकिन ये चीज़ सिलसिला चलता रहे। ये इसको ख़त्म करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और अगर इन्होंने इसको ख़त्म किया तो आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। इसलिए शायद ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, और साथ साथ अटेंशन भी अफगानिस्तान की तरफ से डाइवर्ट करानी है, इसलिए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, बलूचिस्तान में बहुत टेंशन है, ये बात सभी जानते हैं, और वहां से अटेंशन डाइवर्ट कराने की सिर्फ एक ही तरकीब इनके पास है, और वो ये कि बार बार भारत की तरफ इशारा किया जाए और भारत के साथ कोई ना कोई टेंशन ऐसी बना के रखी जाए जिससे आपकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, वो भी इनके फेवर में चला जाता है।